बेगूसराय में जन्मजात गूंगा बहरा बच्चा को विज्ञान ने बनाया रोबोट। बेगूसराय का यह 6 क्लास का छात्र कंप्यूटर तकनीक से सुनता और बोलता है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी खेलता है। इसके बावजूद जिले के कई स्कूलों ने पढ़ाई के लिए दाखिले से किया इनकार। फिर भी परिवार के लोगों को क्यों है देश के पीएम से उम्मीद। कहते हैं भगवान मनुष्य को जन्म देते हैं और उसकी ज़िंदगी उसके कर्म पर छोड़ देते हैं। ठीक कुछ ऐसी ही तस्वीर बेगूसराय से सामने आई है, जहां तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र के पपरौर के रहने प्रदीप पाठक और स्वीटी पाठक को 2 पुत्र थे, जिसमें एक पुत्र की बिजली में करंट लगने के दौरान मौत हो गई। शेष बचे एक पुत्र आदर्श पाठक हैं। सबसे छोटा 10 वर्ष पुत्र आदर्श पाठक, जो अभी क्लास 6 में पढ़ाई करता है। ये बच्चा बचपन से ही गूंगा और बहरा था। बाद में परिवार के लोगों ने उसकी इलाज बेगूसराय से इंडिया के हर टॉप हॉस्पिटल में कराने की कोशिश की। अफसोस सबों ने इस बीमारी को ठीक करने से मना कर दिया। हिम्मत हार जाने के बाद परिवार के लोगों ने इस बच्चे को अमेरिका में इलाज के लिए ले गए। वहां डॉक्टरों ने इसकी फीस 1 करोड़ बता दी, मगर कहा यह बच्चा आम इंसान की तरह नहीं, रोबोट की तरह सुनेगा और बोलेगा। बाद में उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे उसके आवाज़ में सुधार होगी। थके हारे परिवार के लोगों ने अपनी दैनिक स्थिति देखते हुए सामाजिक चंदा लेकर किसी तरह बच्चे के मस्तिष्क को खुलवाकर उसे विज्ञान तकनीक द्वारा रोबोटिक मशीन लगवाकर उसे सुनने और बोलने के तत्काल लायक बना दिया। इस बीच लॉकडाउन के वजह से घर की स्थिति दयनीय हो गई और 2 भाइयों में से बचा एक आदर्श पाठक भाइयों में इस वक्त अकेला है, जिसको लेकर परिवार के लोग इतनी रिस्क ले लिए कि अपनी करोड़ों की सारी प्रॉपर्टी बेच दी। अब हालात ये है कि आम लोगों के साथ साथ परिवार के लोग देश के पीएम से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, आदर्श के इलाज में अभी भी हर महीने 5 लाख रुपए ब्रेन में लगे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराने के लिए उसे हरियाणा जाना पड़ रहा है। अब उसके परिवार के पास उतने पैसे नहीं बचे, जिसको लेकर वो बिहार के सीएम नीतीश से भी मदद मांगी और उन्होंने दिया भी। फिर भी बात हर महीने की रही और अस्थायी रूप की, इसलिए कर्ज में डूबा परिवार अब देश के पीएम नरेंद्र मोदी से इसके भविष्य के लिए उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतना ही नहीं, रोबोट बॉय आदर्श पाठक के परिवार के लोग अब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बेगूसराय के स्कूलों में दाखिला के लिए जाते तो स्कूल कर्मी मना कर देते, कारण आदर्श के ब्रेन में अंदर बाहर लाखों की डिवाइस लगी हुई है, जिसको लेकर कोई स्कूल रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। रोबोट बॉय आदर्श और उसके परिवार ने हार नहीं मानी और अंत में खुदा के रूप में उसे एक अच्छे शिक्षक मिले, जिन्होंने आदर्श को न सिर्फ अपने स्कूल में दाखिला दिया, बल्कि उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठा लिया। आज आदर्श शहर के सेंट पॉल स्कूल में न सिर्फ पढ़ाई करता है, बल्कि दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेलता है और म्यूजिक भी सीखता है। यह सब देख स्थानीय लोगों की आंखें नम हो गई और सब इस परिवार और आदर्श के उज्जवल भविष्य की कामना करते नहीं थकते। वहीं आदर्श के कारनामे की सराहना खुद सेंटर मिनिस्टर चिराग पासवान से लेकर बीजेपी फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी जमकर की और भरोसा दिया जल्द ही पीएम से इस बच्चे के अस्थायी इलाज के लिए विमर्श कर निदान निकाला जाएगा। फिलहाल रोबोट बॉय आदर्श एक आम इंसान की तरह अपनी जीवन अच्छे से गुजार रहा है। बावजूद उसे अब भी देश के पीएम से ढेर सारी उम्मीदें हैं।
करता है? यस किस क्लास में? सिस अभी कहाँ हो? हासू पे स्कूल में हो? हाँ किस क्लास में पढ़ते हो? सिस 6 में। कौन से स्कूल में? STC पॉल इंग्लिश स्कूल पपड़ा। कैसा लगता है? अच्छे मन लगता है पढ़ाई में? तुम्हारे साथ कितने बच्चे पढ़ते हैं? टेट खेलते भी हो? क्या क्या खेलते हो? बैट बॉल क्या बनना है? कह सर डॉक्टर। डॉक्टर आदर्श पढ़ाई के साथ साथ संगीत के भी साथ रहता है, हम लोग के साथ खेलता भी है, पढ़ाई भी करता है और सारे टीचर्स सपोर्ट भी करते हैं, बच्चे लोग भी सपोर्ट्स करते हैं। पहले जो था पहले से अब तो थोड़ा ठीक है। पहली बार मिली थी तो किस तरह आदर्श को देखी थी? उतना बोलता नहीं था, अब थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करता है। अभी क्या स्थिति? बहुत अच्छा है अभी। दिक्कत क्या है आदर्श में? आदर्श में दिक्कत है, अच्छा से नहीं अभी बोल पाता, कंप्यूटर की तरह बोलता है, प्रॉब्लम है। खेलता उलता है, पढ़ता होता यस है? सर, किस तरह से खेलता है? जैसे हम लोग खेलते हैं वैसे वो खेलता है। क्या क्या खेलता है? क्रिकेट हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सब खेल लेता है। संगीत भी सीखता है? संगीत तो हम लोग के साथ गाना भी गाता है और बहुत कुछ। ऐसा तो आज तक कोई शैतानी नहीं किया, पर खेलता है हम लोगों के साथ, जैसे नॉर्मल हम लोग रहते हैं उस तरीके से हम लोग के साथ ये रहता है। परेशानी क्या है इस बच्चे में? परेशानी यही है बस, ये थोड़ा मेंटली ठीक नहीं है, बाकी सब ये नॉर्मल है। क्या हुआ है इसके ब्रेन में दिक्कत है और इसके थोड़ा ये रोबोट की तरह काम करता है। बोलता भी है? हाँ, बोलता भी है। उसके लिए पढ़ाई के अलावा क्या क्या करता है? पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, संगीत भी, म्यूजिक? संगीत में भी बहुत अच्छा है। स्कूल के टीचर के साथ आप लोग इसको किस तरह से कोऑपरेट करते हैं? नॉर्मली स्टूडेंट की तरह ये भी। पहली बार जब मिले थे आदर्श को क्या आप लोगों ने इमेजिन कर रखा था? आप कैसा लगा? पहले से ये बहुत अच्छा है। क्या लगा था कि एस्टेब्लिश कर पाएगा? आप लोग को ऐसा लगा महसूस था कि एस्टेब्लिश कर पाएगा। थोड़ा अकेलापन होता है, दोस्त नहीं आता है, तो पहली बार आदर्श से मिले थे तो लगा था बहुत आगे चलेगा, आगे तक जाएगा। अब क्या है? अब बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बातें क्या है इसमें जो आप लोग अच्छा है? सबसे अच्छी बात सर, खेलता अच्छा है, पढ़ता भी है, म्यूज़िक भी अच्छा कर लेता है। मैं तो इसको मतलब इसको LKG से ही पढ़ा रही हूँ। उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना कुछ इसमें प्रोग्रेस होगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत इसमें प्रोग्रेस हुआ। अब तो ये कुछ कुछ बोलता भी है और बहुत रोबोट की तरह काम भी करता है, हर चीज़ और होमवर्क जो भी इसको मिलता है ये बहुत अच्छी तरह से बना के भी लाता है और सबसे पहले चाहता है कि हम ये वर्क मैम को पहले चेक करवा लें। और बहुत ही अच्छा बच्चा है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। सच बताएं तो आज से 4 साल पहले जब आदर्श आया था तो चूँकि हम एकेडमिक डिपार्टमेंट भी देखते हैं तो एक डर था कि भाई इसका एडमिशन कैसे लिया जाए। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे डायरेक्टर जो हमारे चंदन सर हैं, तो उसके लिए एक मीटिंग कंडक्ट किए और मीटिंग कंडक्ट करने के बाद सारे टीचर्स का एक ग्रुप बनाने के बाद हम लोग ये निष्कर्ष लगाए, उन्होंने हमेशा ये कि इसका एडमिशन हम लोग ले सकते हैं। फिर भी एक मन में एक डर था, तो उन्होंने फिर अगले दिन मीटिंग बैठा के जो है गाइड कैसे करना है, टीचर्स को पढ़ाना कैसे है, टीचर्स को बिहेव कैसे करना है, और उनके सहयोग से जो है आज इस निष्कर्ष पे हैं कि जो 4 साल पहले एक डर था कि आदर्श कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक इतना बड़ा मेजर इसका ऑपरेशन हुआ है, इतनी महंगी डिवाइस लगे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा डर मन में बैठा हुआ था। लेकिन हमारे सर जो है चंदन से हमेशा सपोर्ट करते रहे, टीचर्स को गाइड करते रहे। आज ये आयाम है कि हमारा आदर्श जो है एक मिरेकल हो गया उसके साथ। ख़ास बात उसके अंदर देखते हैं कि जब भी उसको डाउट रहता है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अगर उसको महसूस किया कि मेरे अंदर कोई दिक्कत है, अगर वो बैठ जाए तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उसके अंदर खास बात क्या है, कोई भी तरह की दिक्कत कुछ नहीं आता है, अपने फ्रेंड से पूछता है, अपने टीचर से पूछता है,
और यहाँ तक कि एकेडमिक के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करता है, म्यूज़िक में भी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन एक बात है, वो कम्प्लीटली एक रोबोट की तरह काम कर रहा है। इसलिए कारण हम ये बोलना चाहेंगे, क्योंकि जब तक उसके ब्रेन में वो डिवाइस लगा हुआ है, वो 100% वो ब्रेन के डिवाइस का ही 90% चमत्कार है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पा रहा है और जिसकी ज़रूरत हमको लगता है कि आने वाले भविष्य तक उसको रहेगी। तो मैंने भी डिसीजन लिया कि ये बच्चे कोई एडमिशन नहीं ले रहा था, हम उसका एडमिशन लेंगे, और हमने उसका एडमिशन लिया। एक डर का माहौल था कि उसकी बहुत महंगा डिवाइस उसके ब्रेन में लगा हुआ था, ऑपरेशन हुआ था सर्जरी के द्वारा। तो अभिभावक भी आग्रह किए, उनके पापा आग्रह किए कि सर इसका एडमिशन लीजिए। बट एक डर था कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है गिर जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो कोई पब्लिक इशू ना हो जाए। लेकिन उस सबको दरकिनार करते हुए डिसीजन लिया, जो होगा देखा जाएगा, और मैंने उसका एडमिशन लिया। नहीं, एक्चुअली पपलौर की जो आम जनमानस है, उनका मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने एक अधिकार दिया, एक सोचने समझने की शक्ति दिया कि जिनको देखते हुए हमने ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं, छोटे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं या जो डिजेबल बच्चे हैं, उनको हम पढ़ाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और ख़ास करके ये बच्चे ब्रेन में रोबोट की तरह काम करता है। ब्रेन में जो डिवाइस लगा हुआ, अगर वो ख़त्म हो जाए या उसका ख़राब हो जाए, तो बच्चा फिर एक डेड हो जाएगा, वो इंसान रह ही नहीं पाएगा। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, और तमाम जितने भी लोग हैं, और ख़ास करके मीडिया चैनल बंधुओं से हम चाहेंगे वो भी न्यूज़ को दिखाएँ, इस तरह के बच्चों को आगे लाएँ। नहीं, मैंने सोचा नहीं था, एक डर था, लेकिन हमारे जो शिक्षकों का जो प्रेम है बच्चों के प्रति और डिवोशन है बच्चों का, शिक्षकों का, उससे सही हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जन्म में ऐसा ही है, हम बोलेंगे तो हम रोने लगेंगे। हम उसका दादी, बहुत कष्ट हुआ। तो बेटा मेरा है छोटा, सगरे थक गया था, सरकार से सबसे सदा छुट्टी मांगा, तब इसको अमेरिका में इलाज हुआ डॉक्टर से। वहाँ बहुत पैसा लगा, कितना लगा बेटा हमको नहीं बताया, इलाज पर कह के कि चिंता होगा माँ को। वहाँ ऑपरेशन होता था, हम यहाँ घर में रोते थे। इसका सर आप ही लोग सब मदद करिएगा, जो ये बच्चा का भविष्य अच्छा मिले। ऐसा ही कोई कभी जन्म लिया, जो ये बेटा मेरा भीख मांग कर इसको बुलवाया। तारीफ करते हैं बहुत आदमी, जो ऐसा जन्म लिया ये बच्चा, इसी से हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता ऐसा मांग चांग करके। यहाँ सगरे पटना दिल्ली सगरे थक कर अमेरिका से इलाज हुआ। 1 साल का जब ही था तब हमको सर पता चला जी ये बच्चा सुनता नहीं है, पड़ा हर जगह बस यही बोले जी इसका इलाज है बस अमेरिका में, इसका इलाज बस अमेरिका में है। तो सब जितना ज़मीन था, जितना औकात था, सब बेच बिकन करके बच्चा हम लगाए। फिर वहाँ जब इसका ऑपरेशन हुआ, सब बोलता है मगर हम लोग की तरह नहीं बोल पाता है, रोबोट की तरह बोलता है। मशीन जब तक रहता है तब तक सुनता भी है, बोलता भी है। मशीन खोल देते हैं तो एकदम काट को मरूद की तरह हो जाता है। हाँ, हर महीना इसका मशीन चार्ज होता है, तार बदलाता है। अभी तक तो 2 करोड़ से ऊपर लग गया। लॉकडाउन के बाद हम लोग बहुत बर्बाद हो गए, इसलिए हम बच्चा का भरपूर इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। एक हॉस्पिटल का सर 10-10 लाख रुपया हमको खर्चा लगता था। खर्चा लगने के बावजूद भी बताया जाता था कि ठीक होगा, नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो हम लोग फिर सर बाहर गए अमेरिका, और अमेरिका में बच्चा का डॉक्टर सब आए और इसका ऑपरेशन हुआ। ब्रेन खुला, ब्रेन के अंदर मशीन है, ब्रेन के बाहर भी मशीन है। आफ्टर 3 साल में इसका ब्रेन का मशीन बदली होता है, बाहर का डिवाइस जो 6 लाख रुपए का आता है। उसके बाद 6 साल हम लोग इसका स्पीच थेरेपी करवाए। थेरेपी करवाने के बाद अब ये बच्चा रोबोट की तरह हल्का बोलता भी है और 90% सुनता है। और अब इसका मैपिंग, उसके बाद ब्रेन का मशीन चेंज होता है, स्पीच थेरेपी होता है। ये सब खर्च उठाते उठाते मेरा तो हालत ख़राब है। अब सर हम इलाज कराने के जोग रहे नहीं, ना कोई ऐसा हमारे पास जॉब है। तो हम देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारे बच्चे की मदद के लिए, भविष्य के लिए इसका
कुछ उपाय कर दें कि ताकि मेरे बच्चे का ब्रेन का मशीन बदलता रहे और इसका ज़िंदगी चलता रहे।